तो आइए बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट टाइप की ओर। इंटीग्रेशंस का नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, देखना है क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज पर नहीं चल रहे, नेक्स्ट टाइप चल रहे हैं। तो दूसरा टाइप मेरा क्या है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो चलते हैं क्वेश्चंस क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। क्वेश्चंस क्या है मेरा, इंटीग्रेशन सब है 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। देखना है कि आपका यानी कि कल का फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए हम पहले ही हम क्वेश्चंस बनाने के पहले यानी कि एक्सरसाइज के फर्स्ट में ही ये सब सारी फॉर्मूला आपको हम बता दिए थे। तो चलते हैं इस चीज में स्टार्टिंग कैसे करना है, तो इसलिए वही फॉर्मूला पर फिर चलेंगे। तो कैसे होगा 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता था, जिसके कारण होता था क्या 1 माइनस कॉस एक्स का होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि थीटा बाई 2 था। तो ये मेरा थीटा क्या है 2 थीटा है, जिसके कारण बाई 2 कहेंगे 2 कैंसिल हो जाता है। वही चीज कल हम बताए थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अलग चीज है और पूरा बाई 2 अलग चीज है, तो वो सब चीज ध्यान में देना है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, बाई 2 नहीं होगा। फिर 1 प्लस कॉस 2 का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। ये 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा यानी कि साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ये सब सारी क्या है फॉर्मूला है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा टेन थीटा, उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या फिर वही बात बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन नहीं है कि टेन स्क्वायर एक्स का हम बना लेंगे, ये मेरा क्या है इंटीग्रेशन है। तो इसमें टेन स्क्वायर एक्स हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, तो उसको क्या करना आपको तोड़ना होगा। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस dx। इस चीज को क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स dx फिर माइनस 1, सिर्फ क्या बचेगा dx बचेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का हम क्या जानते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x माइनस एक्स प्लस सी। क्या बन जाएगा यानी कि आई बराबर इंटीग्रेशन सब है 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx, तो बन जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी क्या हम बता दिए फर्स्ट क्लास में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये चीज हमको लगाना अनिवार्य है। फिर चलेंगे अगला इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन अगला बता देते हैं, और 2 क्वेश्चन आपको इसी टाइप पर बनाने देंगे। तो अगला इसी टाइप पर चलते हैं, क्या हो जाएगा सिर्फ तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है मेरा थोड़ा सा अलग है, माइनस की जगह प्लस है, प्लस की जगह माइनस है। तो क्या है 1 प्लस कॉस 2x बाय 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या हो जाएगा, तो इस चीज का यानी कि फिर वही फॉर्मूला पर चलेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। 2 कैंसिल क्या बचता है कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स dx बचता है। क्या करना है आपको, कॉस बाय साइन बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब इस चीज को क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी सॉरी यहाँ dx फिर माइनस dx, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यानी कि 2 क्वेश्चंस हो जाने के बाद 2 क्वेश्चन हम आप लोग को लिख देते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या था सेम टर्म पर था, थोड़ा सा उल्टा करना था, ये क्या था उल्टा क्वेश्चन था। आपको हम 2 क्वेश्चन इसी तरह का सेम देते हैं कि आप ट्राई करना है कैसे है। तो है 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। फिर दूसरा क्या है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स dx। क्वेश्चंस ये 2 क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना है। तो पिछला क्वेश्चन सेम पर है, पिछला जिस तरह हम बनाए उसी तरह ये भी बनेगा, सिर्फ यहाँ क्या होगा थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि मेरा थीटा सिर्फ वहां 2 थीटा रहता था, इसके कारण 2 कैंसिल होता था, यहाँ क्या थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा यहाँ। तो बस आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट दूसरी यानी कि अलग तरह का क्वेश्चन है, तो कैसे बनेगा फिर चलते हैं उस पर। आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। अगर डिफरेंशिएशन रहता तो इसको u मानते इसको v मानते बन जाता, लेकिन ये इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं क्या होता है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन जो है उल्टा प्रोसेस चलता है मेरा डिफरेंशिएशन का, यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा चलता प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन है नहीं, अगर रहता तो इस तरह का अगर आपको डिफरेंशिएशन मिला तो फट से u भी मानते बन जाता, लेकिन यह है इंटीग्रेशन, तो u भी मानने से मेरा बनने वाला है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको हम एक भी दिन u भी फॉर्मूला नहीं बताए हैं। तो साइन 3x इंटू कॉस 4x को कैसे बनाएंगे, तो ये यानी कि इस चीज को फॉर्मूला पर आपको ढालना होगा, यानी कि फॉर्मूला पर आपको लाना होगा तब जाके ये बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपको हम बताए थे, साइन a प्लस बी या कॉस a प्लस बी आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया गया, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्लास में ही ये सब फॉर्मूला बताया गया है। तो एक चीज हम बता देते हैं कि बताए थे कुछ भी x में कुछ भी जोड़ते तो उतना माइनस हमको करना पड़ता, उसी तरह से यानी x में हम 2 गुना करते तो हमको 2 से भाग भी देना पड़ता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि x का भाई हो गया, यानी सॉरी प्लस का भाई माइनस, उसी तरह गुना का हो जाएगा भागा, यानी कि x में हम कुछ जोड़ते थे तो उतना हमको घटाना भी पड़ता था, तो उसी तरह x में हम कुछ अगर गुना करते तो उतना हमको भाग भी देना पड़ता है। उसी तरह से यदि 2 से हम यहाँ गुना कर देते हैं तो 2 से हमको भाग भी देना पड़ा। क्या किए, यदि 2 से हम इस चीज को गुना किए तो 2 से हमको भाग भी देना पड़ा। तो ये क्या बन गया, यानी कि i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया, रुकिए आप मतलब तुरंत बता रहे हैं, तो क्या बन गया साइन 2 साइन a इंटू कॉस b। ये फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन a इंटू कॉस b। ये फॉर्मूला कैसे गया, 2 साइन a इंटू कॉस b वाला फॉर्मूला हो गया। तो वो फॉर्मूला अभी तुरंत हम यहाँ यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा साइन a प्लस b, फिर क्या है प्लस साइन a माइनस b। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया मेरा। कैसे बना कि जब भी किसी चीज में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से हमको भाग भी देना पड़ता है, इसी तरह यहाँ यदि हम 2 से गुना कर दिए तो 2 से हमको भाग भी देना पड़ा। तो बचता क्या है, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर है इंटू 2 को इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकली, फिर तो घूम फिर के कट फुट के वही आ जाएगा, लेकिन वो चीज हमको बनाना नहीं है, क्या इसको फॉर्मूला बनाना है। तो हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस b। तो क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2, 2 साइन a इंटू कॉस b का हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले याद करें। तो हम जानते हैं क्या होता है साइन a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा साइन a माइनस b। तो ध्यान में देना है a माइनस b, अगर माइनस प्लस आए तो टेंशन नहीं, हमको फॉर्मूला पर चलना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7x, 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x प्लस साइन क्या हो जाएगा 3x में माइनस 4x चला जाएगा, तो क्या बचे, यानी कि बचेगा माइनस x, क्या बचेगा माइनस x बचेगा dx। ध्यान देना यहाँ है आपको, क्योंकि बता चुके हैं हम इस तरह का साइन अगर माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाता था, इसीलिए फर्स्ट क्लास यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं ये सब चीज। तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, अगर कॉस में रहता था माइनस थीटा तो हो जाता था बराबर कॉस थीटा। ये 2 चीज हम बता चुके हैं, तो ये चीज का हम यहाँ यूज करेंगे। तो कैसे, तो बराबर 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx। अब तो इस चीज को हम आराम से कर सकते हैं, तो कैसे होगा बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, फिर क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब हम सॉरी 1/2 यहाँ भी गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1/2 गुना है, टोटल में 1/2 गुना है, हाफ क्या है पूरे में गुना है, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा। इस चीज का इंटीग्रेशन हम जानते हैं आराम से, तो बना सकते हैं 1/2 का 1/2।
कॉस एक्स का हम पढ़े इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या पढ़े तो माइनस कॉस एक्स इंटू में है तो माइनस कॉस एक्स का यानी कि माइनस कॉस 7x हो जाएगा और 7x का हो जाएगा भागा यानी कि 7। फिर माइनस का माइनस 1/2 का 1/2 गुना इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और थीटा की जगह क्या है सिर्फ थीटा है तो वही रह जाएगा फिर प्लस सी, क्या हो जाएगा प्लस सी। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो क्या लिख सकते हैं हो जाएगा माइनस 1/2 cos 7x/7 फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस सी, यानी कि फाइनली इस चीज को यहाँ लिख सकते हैं कैसे माइनस 1 इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा cos 7x/7 फिर माइनस माइनस प्लस हाफ cos x। तो इस तरह का क्वेश्चंस में आपको यानी कि फॉर्मूला बनाना होगा, फॉर्मूला पर आपको ढालना होगा, फिर आपका यानी कि फॉर्मूला पर तोड़ के यानी कि फॉर्मूला याद होगा तो ये सब क्वेश्चंस आपका बन सकता है। तो इस चीज को मिटाने के बाद फिर चलेंगे इसी टाइप का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, यानी कि टाइप सेम है, थोड़ा क्या है क्वेश्चन अलग है, अलग टाइप पर नहीं चल रहा है, टाइप सेम चल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा। तो क्या रहेगा यानी कि आप अगर सोचते हैं कि सब क्वेश्चन में हम कैसे जाने कि 1/2 इंटू ये सब लगाना है, तो ये सब चीज आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। ये सब क्वेश्चंस आपको लगातार प्रैक्टिस करता रहना होगा, यानी कि करते रहना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा इस सब क्वेश्चंस में, यानी कि याद हो जाए। इतना बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो जाए। किसी भी क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, लेकिन इतना बार बनाए क्या याद हो जाए, क्या हो जाए याद हो जाए, अपने याद हो जाए कि देखते क्वेश्चन में पता चल जाए कि हाँ 1/2 2 इंटू करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो बता रहे कि क्वेश्चंस आपको बार बार एक ही चीज को बना बना के रटना नहीं है, क्या करना है क्वेश्चंस इतनी बार बनाना है कि आपका क्वेश्चंस याद हो जाए, रटा जाए मतलब। तो चलते हैं यानी कि इसी टाइप पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है cos 4x इंटू cos 3x dx है। इस तरह का इसलिए क्वेश्चन ले लिए तो आप सोचते हैं इस तरह क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन आप बनाएं खुद, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन इसीलिए रिवीजन करवा देता है ताकि आपका यानी कि आपको इस तरह का याद हो जाए क्वेश्चन में कैसे क्या लगाना है। फिर वही काम करेंगे 1/2 इंटू 2, तो क्या हो गया 2 cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा तो हो जाएगा cos a प्लस b फिर है प्लस cos a माइनस b यानी 4x माइनस 3x dx। क्वेश्चंस देखना आपको क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 3x प्लस cos 4x माइनस 3x dx। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x प्लस cos x dx। कैसे, क्योंकि 4 3 7 और 4 में 3 चला गया तो 1, तो क्या हो जाएगा बराबर 1/2 का 1/2 cos 7x dx प्लस 1/2 cos x dx। फिर वही क्वेश्चन घूम के आया, यानी कि घूम के तो आया नहीं, लेकिन ये सब चीजें फिर वही आसान वाला चीज घूम घूम के आ रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम आगे नहीं बनाएंगे, आप खुद इसको ट्राई करना है, देखना आपको इस क्वेश्चन इसलिए हम लेकर आए क्योंकि मेन पर्पस मेरा था इस क्वेश्चंस का कि आपको लगातार 2 गो इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको पता चल जाए, कहीं भी क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाए कि ये चीज आपको देखने के बाद हाँ पता चल जाए कि 1/2 इंटू 2 वाला क्वेश्चन यानी 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना करना 2 भाग देना, बस उससे वही क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा ये चीज देखने के बाद। तो इसीलिए क्वेश्चन को लाए ताकि आपको याद रहे। तो चलता है ये सब चीज को आपको खुद आगे बढ़ाना, cos थीटा का हो जाएगा साइन, अगर नहीं बढ़ाना तो खुद हम ही बढ़ा देते हैं। तो 1/2 का 1/2 इंटू cos थीटा का साइन थीटा, माइनस में नहीं लेना क्योंकि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन में होता है माइनस, तो हो जाएगा साइन 7x/7 प्लस 1/2 फिर साइन x प्लस c हो गया। तो इतनी सी चीज आप लोग को खुद, अगर कहीं कहीं हम क्वेश्चन इतना छोड़ देते हैं तो आपको भी नहीं छोड़ना, आपको वहां से आगे बढ़ाना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिए सबसे पहले लिए साइन इंटू साइन, वही ना था, पहले क्या लिए साइन इंटू कॉस, फिर ये कॉस कॉस, अब क्या लेंगे हम साइन साइन लेंगे। क्वेश्चंस क्या है टाइप सेम है लेकिन क्वेश्चंस अलग है। तो अभी था साइन इंटू कॉस, फिर चला कॉस कॉस, अब चलेंगे हम साइन साइन। तो सारा फॉर्मूला हम फर्स्ट क्लास यानी कि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं,
यानी कि जितनी भी चीज हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले उस सब चीज को देखें, अगर नहीं देखें वो सब वीडियो तो सबसे पहले वो क्लास वाला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन देखें, क्या बताते हैं उसमें, फॉर्मूला बताते हैं, जो भी बताते हैं तो वो सब चीज का हम यूज करते हैं। तो इसलिए इससे पहले हम एक क्लास पहले हम बता देते हैं वो सब चीज फॉर्मूला। तो चलते हैं, सबसे पहले लिए साइन कॉस, फिर लिए कॉस कॉस, अब लेंगे साइन साइन। तो क्वेश्चन है आई इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन 4x, साइन 4x इंटू साइन 8x है dx। क्वेश्चन आपको कैसा दिखा, वही चार चीज देखना क्या है आपको क्वेश्चन में, देखना साइन इंटू कॉस, कॉस कॉस, साइन साइन, इस तरह का चीज देखिए तो आपको दिमाग में चलना चाहिए 1/2 इंटू 2, आंख मूंद के कर देना है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 sin a इंटू साइन बी, क्या बन गया मेरा फॉर्मूला बन गया। तो वो फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे 1/2 का 1/2, 2 sin a इंटू कॉस, यानी कि 2 sin a इंटू साइन बी का क्या हो जाता है कॉस, कॉस a माइनस बी 8x माइनस कॉस a प्लस बी, क्या हो जाएगा dx। फॉर्मूला हमको पता है, अगर आपको नहीं पता हो तो याद करें। तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस, सॉरी 2 sin a इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, फिर माइनस cos a प्लस बी। तो फिर चलेंगे 1/2 cos, अभी तुरंत ये सब चीज हम बताएं तो 4x में 8x चल जाएगा तो कितना बचेगा 4x, कैसे अभी तुरंत हम बताएं यहाँ। तो क्या हो जाएगा माइनस cos 8 4 12x यानी कि 12x dx। फिर 1/2 का 1/2 cos 4x dx, फिर माइनस 1/2 क्योंकि गुना क्या मेरा सेम सारा चीज में है तो हो जाएगा cos 12x dx। अब फिर ये सब चीज का हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वही क्वेश्चन घूम के आ रहा है, तो ये सब चीज बार बार एक ही चीज बनाना अच्छी बात नहीं है। देखना ये सब क्वेश्चन हम सेम नहीं बनाते हैं, सेम क्वेश्चन हम बार बार नहीं दोहराने, क्या है मेरा क्वेश्चन अलग है थोड़ा थोड़ा, अरे चाहे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस बार बार घूम के आ रहा, वही कॉस वही साइन, तो ये सब चीज का हम नहीं बनाएंगे, आपको खुद यहाँ से आगे बढ़ाना है। तो ये दो क्वेश्चंस हम बना के आपको दिखा दिए कैसे बनता है, तो ये क्वेश्चंस आप आराम से आगे बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप का तो क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चंस होने के बाद कितना क्वेश्चन हुआ, सबसे पहले हुआ साइन कॉस, फिर हो गया कॉस कॉस, अभी हो गया साइन साइन, अब चलेंगे फिर एक साइन कॉस, थोड़ा सा एक क्वेश्चन चलेंगे क्या साइन कॉस, साइन कॉस हो गया तो चलता है अगला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट और टाइप क्या हो जाएगा मेरा, चलते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स dx। फिर घुमा के आपको वही चीज बोलते हैं कि इतनी बार क्वेश्चंस बनाना है कि रटना नहीं है, इतनी बार बनाना ताकि आपका क्वेश्चन रटा जाए। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इतनी बार 1 प्लस कॉस एक्स इतना बार हम यूज करेंगे, इतना बार हम फॉर्मूला इस चीज का यूज करेंगे कि हमको देखते ही पता चल जाना कि क्या कैसे यूज करना है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। सबसे पहले बराबर साइन एक्स इंटू रूट अंडर 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 नहीं हो जाएगा, रूट 2 अगर बाहर कर देते हैं तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2 dx। सॉरी बाय मिस्टेक, एक चीज बाय मिस्टेक हो गया, क्या यहाँ 2 थीटा था, बाय मिस्टेक वही सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्योंकि एक चीज तो मेरा कटना चाहिए, क्वेश्चन वैसे बनता है कि एक चीज कटना चाहिए, क्वेश्चन बनता ही उसी तरह की एक पॉइंट कटेगा ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसके कारण 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स सिर्फ हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा था सिर्फ, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था हमको क्वेश्चन उतारने में, तो हो सकता है बाय मिस्टेक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट 2 को बाहर करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये चीज हम बता दिए थे कि साइन एक्स और कॉस एक्स अगर आपको मिले, अगर साइन एक्स या कॉस एक्स आपको मिले तो आप किसी भी चीज को टी मानकर बना सकते हैं। तो हमको मन किया साइन एक्स को मानने का, क्योंकि साइन एक्स इजी भी होता है, तो लेट फिर वही काम करेंगे टी। यहाँ आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा तो यहाँ 1/2 इंटू 2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट 2 ये अलग क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ आपको टी मानकर बनाना होगा। लेट टी बराबर साइन एक्स को मान लिया टी, साइन एक्स इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का टर्म में डी टी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स, डी एक्स बराबर
dt बाय कॉस एक्स हो जाएगा। फिर चलेंगे अगला, नाउ आप क्वेश्चन की हो तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा टी इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स, डी एक्स की जगह मान लेंगे डी टी बाय कॉस एक्स। ये कैंसिल क्या बचता है, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ टी डी टी। तो क्या हो गया, टी पर पावर 1 यानी कि एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला। तो हम पहले ही बता दिए थे कि सेम क्वेश्चन यानी कि इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बार बार यही क्वेश्चन घूम के आएगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे आपको खुद ट्राई करना है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टी पर पावर 2/2 प्लस सी कर सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बाय यानी कि बाय 2 प्लस सी। एक क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन चलेंगे, आज का क्या चलेंगे, आखिरी क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के नजरिए से रख सकते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन को यहां लिखते हैं क्योंकि आगे जा सकता है। तो आई बराबर क्या है, cos 4 पर पावर x। इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन हम कल ही बता चुके हैं, था क्या था, cos पर पावर 5x या कुछ ऐसे ही था। तो इस तरह का हम बता चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही देते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन इतना सॉल्व किए तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट के नजरिए से आप रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले cos पर पावर स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2 पर पावर 2 dx। इस तरह का क्वेश्चन हम कल ही बता चुके हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप वही बात बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट के नजरिए से आप रखें सब क्वेश्चन को। तो cos पर पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, cos पर पावर 4x dx है, तो cos स्क्वायर x इंटू होल स्क्वायर कर देंगे तो ये चीज हो जाएगा। ये चीज का फॉर्मूला हम कल ही यानी कि परसों ही बता चुके हैं, कल भी इस चीज का यूज किए, आज भी यूज किए सब चीज का। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx। फिर क्या हो जाएगा, तो इस सब चीज को क्या करेंगे, बराबर 1/4 1 प्लस 2 cos क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर पर कर देंगे। कैसे करेंगे देखना आपको है, देखना क्या है कि a यानी कि पूरे पर स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो इंटीग्रेशन जिसको बाहर कर दिए तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी कि 1 का 1 स्क्वायर प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का 1 ही रह जाएगा। उसके बाद चलते हैं बी स्क्वायर यानी कि cos 2 यानी कि स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x यानी कि b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 का 2, a का मान है 1, 1 का नहीं लिखते क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, b का इंटू cos 2x dx। अब क्या गए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का चेन रूल की तरह आ गया ये क्वेश्चन। हम चेन रूल नहीं कह रहे हैं लेकिन ये चेन रूल की तरह डिफरेंशिएशन की तरह आ गया। तो बार बार वही चीज यानी कि प्लस माइनस वाला आता है तो क्या करते थे, सबको तोड़ तोड़ के लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 यानी कि 1 का dx प्लस 1/4 का 1/4, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 1/, क्योंकि 1/4 क्या सब में गुना है, तो 1/4 का 1/4 इंटू 2 cos 2x dx। देखना है क्योंकि कहीं कहीं छूट जाता है मेरा dx, तो सब जगह dx है, ध्यान में आपको क्या रखना, dx सब जगह, कहीं कहीं बाय मिस्टेक छूट भी जाता तो आपको आप खुद उतार लें वहां। तो ये दो कैंसिल, 2 हो जाता है 1/4 dx प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x को क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं क्या 1 प्लस cos 2x बाय 2, ये सब क्या फॉर्मूला है हम बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2x dx। उसके बाद एक टर्म यहां से और आगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 का 1/4 dx प्लस 1/4, ये 2 क्या कर देते हैं, क्या पूरे पर है तो बाहर कर देंगे, इंटू 2
हो जाएगा, यानी कि 8 कर देते हैं डायरेक्ट 1/8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx प्लस 1/2 कॉस 2x dx। अब क्या आ गया मेरा, ये चीज करने के बाद क्या आ गया, ये सब सारी आसान चीज यानी कि आसान सा इंटीग्रेशन बन गया। कैसे, 1/4 का 1/4 अब खुद करेंगे तो dx का x, उसके बाद यहां कर देते हैं थोड़ी सी, तो 1/4 x प्लस 1/8 x प्लस 1/8 इंटू कॉस का आ जाएगा साइन 2x/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस c। तो देखिए अगर नहीं दिख रहा तो ये चीज हम ऊपर में यहां लिख देते हैं आपको। तो क्या हो जाएगा 1/4 dx का x तो हो जाएगा 1/4x। फिर क्या है, यानी कि यहाँ 1/8 इंटू dx, dx का क्या हो जाएगा 1/8x। फिर क्या आ जाएगा प्लस 1/8 का 1/8 रह जाएगा। फिर cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2, यानी कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/16। कैसे, क्योंकि वो 2 इंटू हो गया तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c, यानी कि ये 2 गुना करके हम डायरेक्ट 1/4 कर देते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपको ऐसे बना, यानी कि ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट वाला यानी कि टर्म यानी कि क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस में इसको भी आप गिनती कर सकते हैं, रख सकते हैं। यानी कि कल बताए थे cos 5x था या फिर sin 5x था, कंफ्यूजन है हमको, cos 5x ही होगा क्योंकि साइन वाला टर्म हो नहीं सकता है, तो cos 5x वाला ही होगा या फिर जो भी होगा तो कल हम बताएं। तो देख लें वो क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस दोनों क्या है इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का मिला। तो अगले यानी कि और अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अभी जो भी साथ साथ चलते एक्सरसाइज यानी कि जो भी साथ साथ चल रहे थे क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें जो मिला हमको इंपॉर्टेंट उस चीज को हम आपको रख दिए। यानी कि हर एक एक्सरसाइज के अंत में एक क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चलता है, यानी कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्लास नहीं चला है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम छांट के रखेंगे, तो एक दिन एक क्लास चलेगा उस चीज का। तो कल हो या परसों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट वाला क्लास चलेगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक चीज यानी कि एक नोटिस के तौर पर हम बता देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशंस के बाद हमारा डिटर्मिनेंट्स यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो भी शुरू होगा या फिर इनवर्स, तो अब जैसे हो सकता है यानी कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इनवर्स क्या है, इनवर्स या 2-3-4 क्लास का है, तो हो सकता है कि हम बीच में इनवर्स भी खत्म कर सकते हैं और बाद में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स में हम बता दिए थे कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है और इंपॉर्टेंट रहता है, फिक्स रहता है 6 नंबर का मैट्रिक्स। तो एक दिन भी हम चर्चा किए थे कि 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, काफी इजी रहता है, जैसे एलपीपी वगैरह ये सब चीज आपको नहीं छोड़ना है। तो हो सकता है क्या क्या नया मतलब नया सिलेबस के अनुसार कौन सी चीज काटा या नहीं काटा हम आपको, यानी कि क्या क्या छोटा किया है इस मतलब जो भी क्या इस साल छोटा किया है मैथ में, तो वो चीज आपको हम देख के बताएंगे किस चीज में क्या आपको काटा नहीं काटा आपको बताएंगे। तो मैट्रिक्स में क्या है 6 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी काफी इजी रहता है, आपको टर्म याद रखना है और उस क्वेश्चन को आप खुद चेक कर सकते हैं कैसे सही बना है, सही बना या गलत बना। तो x का मान जो आता है आप खुद पुट करके देखेंगे, अगर बराबर आया तो मेरा क्वेश्चन सही है, यानी कि 6 नंबर आप खुद चेक कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चलेंगे या फिर इनवर्स चलेंगे, तो दोनों में से मैट्रिक्स चलते हैं डिटरमिनेंट चलते हैं, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों साथ ही चलेगा। उसके बाद इनवर्स हो सकता है, इनवर्स ही हम पहले चलेंगे क्योंकि ये 3 क्लास का है, इनवर्स काफी इजी है। तो इनवर्स डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ आप पढ़े भी हैं, इनवर्स में नहीं पढ़े यानी कि डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स पढ़े बहुत चीज, तो इनवर्स का हो सकता है, इनवर्स का भी क्लास चल सकता है यानी कि इंटीग्रेशन के बाद। तो फिर मिलेंगे यानी कि कल या परसों हो सकता है खाली इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास रहेगा, तो वो क्लास आप मिस ना करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही जो रहता है आपसे एग्जाम में छूटता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।